वो भारत जो अभी तक सिर्फ मिसाइल निर्माण में ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था, अब वो मिसाइल निर्माण से आगे बढ़ चुका है। और अब हम सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि हैवी एरियल बॉम्ब्स में भी आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। जी हाँ, भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी योजना को जारी कर दिया है, जहाँ पर 1000 किलो का जो बॉम्ब है ये विकसित किया जाएगा, जो हमें मार्क 84 जैसी ताकत देगा। और एक साथ ऐसे 600 बॉम्ब खरीदने की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से बदल देंगे? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी नेशन 111, जहां हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक ऐसे कदम के बारे में जिसकी चर्चा इस समय हर जगह चल रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करेंगे भारत के नए 1000 किलोग्राम के इंडिजिनस एरियल बॉम्ब प्रोग्राम के बारे में। हम इसकी ताकत को समझेंगे, इसकी प्लानिंग और टाइमलाइन पे भी बात करेंगे, और ये क्यों प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम EOI कहते हैं, ये जारी किया है। इसका उद्देश्य है 1000 किलोग्राम के हैवी एरियल बॉम्ब्स को भारत में ही डिजाइन और विकसित करना। ये जो बॉम्ब होगा ये मार्क 84 क्लास का होगा, और ये हाई एक्सप्लोजिव जनरल पर्पस बॉम्ब होंगे। ये डीप पेनिट्रेशन और मैसिव ब्लास्ट कैपेबिलिटी के साथ हमें देखने को मिलेंगे। और अभी तक भारत ऐसे बॉम्ब्स विदेशों से ही खरीदता रहा था, लेकिन अब फोकस है मेक इन इंडिया पर और आत्मनिर्भर भारत में। ये प्रोजेक्ट 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 में हमें डेवलपमेंट फेज देखने को मिलेगा, जहां पर 6 अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे। अब इसमें हमें लाइव और इनर्ट दोनों देखने को मिलेंगे। हमें टेल किट्स देखने को मिलेंगी, गाइडेंस कंपैटिबल स्ट्रक्चर तैयार होता दिखाई पड़ेगा, और इसके बाद ट्रायल और टेस्टिंग भारत में ही की जाएंगी। उसके बाद आता है फेज 2, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और इस फेज में हमें प्रोक्योरमेंट देखने को मिलेगी। इसके लिए बाकायदा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को जारी किया जाएगा, और जो सिलेक्टेड कंपनियां हैं उनसे प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। यानी पहले प्रूफ होगा और बाद में प्रोडक्शन होगा। अब अगर इस बम की खासियत की बात करें तो ये बम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बेसिकली रशियन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट जैसे कि हमारे सुखोई 30 MKI है, इनके साथ भी कंपैटिबल होगा, और वेस्टर्न फाइटर्स जैसे कि राफेल और जैगुआर हो गए, इनके साथ भी जो कंपैटिबिलिटी फैक्टर है वो हमें देखने को मिलेगा। कैपेबिलिटी की बात करें तो हमें यहाँ पर हाई ब्लास्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो नेचुरल फ्रेगमेंटेशन है वो देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा सिग्निफिकेंट पीक ओवर प्रेशर जो है यानी POP जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। जिसका सीधा मतलब ये है कि बड़े टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एक परफेक्ट हथियार हो सकता है। बंकर्स हो गए, रनवे हो गए या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, उस पर इसका असर बहुत ज़्यादा भयध्वंसक होगा या बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होगा। अब सरकार की योजना ये है कि पहले इन बॉम्ब्स को हम डेवलप करने पर अपनी पूरी जो जोर है, ताकत है, उसको लगाएंगे, और उसके बाद जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो ऐसे तकरीबन 600 बॉम्ब्स इनिशियली खरीदने की बात की गई है। ये प्रोक्योरमेंट होगा बाई इंडियन IDDM कैटेगरी के अंतर्गत। IDDM का मतलब होता है इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड, यानी पूरी तरीके से ये देसी ताकत को ऑफर करने वाला है। अब ये बनाएगा कौन? देखिए, इस प्रोजेक्ट में भाग ले सकते हैं, मैं संभावनाओं के आधार पर बता रहा हूँ, इंडियन प्राइवेट कंपनीज इसमें हिस्सेदारी कर सकती हैं, डिफेंस फर्म्स जो है वो आ सकती हैं, और फॉरेन कोलैबोरेशन भी पॉसिबल है। लेकिन एक कंडीशन है, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी चाहिए। इस पे किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही साथ मिनिमम 50% जो इंडिजिनस कंटेंट है वो इसमें होना अति आवश्यक है, या आप इसको कह सकते हैं कि अनिवार्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन की बात करें तो अभी जो एस्टिमेटेड टाइमलाइन सामने निकल के आई है वहाँ पे लगभग 2.5 साल का समय बताया जा रहा है, और इसमें प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज शामिल होगा, ट्रायल भी शामिल होंगे, इवैल्यूएशन और कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन, ये सब कुछ शामिल होगा। और इस ट्रायल में भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म जो है या एयरक्राफ्ट जो है उनको यूज किया जाएगा। संभावित है कि सुखोई 30 MKI ही बेसिक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, और ये सब कुछ भारत के अंतर्गत ही होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और अचानक से सरकार ने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया? देखिए, भारत अभी तक ऐसे बॉम्ब्स को इंपोर्ट करता था, और वॉर सिचुएशन में सप्लाई रिस्क रहता है, कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से हमें सेल्फ रिलायंस बढ़ता दिखेगा, ऑपरेशनल रेडीनेस इंप्रूव होगी, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। और सबसे ज़रूरी, इंडिया अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी खुद कंट्रोल करेगा। और कुछ लोग ये मानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ईरान या इजराइल का वॉर हो गया, उसमें हम सब ने जनरल पर्पस बॉम्ब्स को बड़े पैमाने पर यूज होते हैं और इनके विध्वंसक परिणाम देखे हैं, और यही कारण है कि भारत भी आने वाले भविष्य के लिए खुद को अभी तैयार करना चाहता है। तो दोस्तों, भारत का ये कदम दिखाता है
कि अब फोकस सिर्फ मिसाइल पर नहीं बल्कि हर कैटेगरी में सेल्फ रिलायंस प्राप्त करने पर है। और 1000 किलोग्राम का एरियल बॉम्ब प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाएगा, डिफेंस इकोसिस्टम को बूस्ट देगा और भारत को एक मजबूत मिलिट्री पावर बनाएगा। तो अब देखना यह है कि कौन सी कंपनियां इस प्रोजेक्ट को जीतती हैं और कितनी तेजी से ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने आती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या भारत को और वेपन इंडिजिनस बनाने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।